गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, द हिमालयस। आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो मेनली राजस्थान से लेके असम तक, ये पूरा इतने एरिया में एक्सटेंड है। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारे स्टेट्स आते हैं। हम इसकी डिवीज़न की बात करें अगर, तो इसको राजस्थान प्लेन्स, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में हम डिवाइड करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर अ वास्ट geographical region located in the northern part of India. It is a low-lying, fertile alluvial plain that stretch across several states including Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and part of Rajasthan and Madhya Pradesh. It is formed by flooding of three major rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra. It drained by many other rivers like Yamuna, Ghagra, Gandak, etc. These are perennial rivers which flow throughout the year, which helps plain maintains their fertility. It has a largest tract 2400 किलोमीटर of alluvial soil. Significance, इसके हम कुछ significance देखें तो one of the defining feature of the northern plains is the fertile soil, which is primarily composed of alluvial deposits by the rivers that flow throughout the region. The plains are crisscrossed by the mighty rivers like the Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries, which provide the constant source of water for irrigation and agriculture. This makes the northern plains one of the most agriculturally productive region in India. Apart from agriculture, the northern plains also have the significant role in India's industries. हम इसका अगर क्लाइमेट देखें तो द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाई hot summers and cold winters with a monsoon season in between. The monsoon rainfall is crucial for the agricultural activities as it replenishes the river and irrigated the fields. The combination of this favorable climate, fertile soil and abundant water resources makes the northern plains ideal for growing the variety of such a wheat, sugarcane, राइस, कॉटन एंड न्यूमरस वेजिटेबल। तो आपने इसका क्लाइमेट तो देख लिया कि ये गर्मियों में बहुत गर्म होता है और सर्दी में बहुत ही ठंडा होता है और बीच में इसमें मानसून भी होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा लैंड माना जाता है क्योंकि ये बहुत सारी रिवर्स जो होती हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये इन रिवर्स से लाया हुआ जो एलुवियल डिपॉजिट है उससे वो इस लैंड को बहुत फर्टाइल बनाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूज़फुल है। इंडस, मैंने इसकी रिवर्स जो मेनली थी वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, घाघरा, गंडक एट्सेट्रा थी और ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका ट्रैक है इतना लंबा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारा आज कंप्लीट हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स हम कल कर चुके थे। तो थैंक यू आज के लिए। अब कल हम पढ़ेंगे थार डेज़र्ट या फिर जिसको हम इंडियन डेज़र्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट होगा। तो जुड़े रहिए ऐसे ही। मिलते हैं कल। थैंक यू।